यह कहानी है आर्या की, जो लोगों को कुछ सिखाना नहीं चाहती थी, बस यह याद दिलाना चाहती थी कि हम सब एक हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ वन, एक ही सत्य। एपिसोड 1। जब खोज भीतर से शुरू हुई। रात का समय था। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे मानो कोई अदृश्य भाषा में मनुष्य से बात करना चाह रहे हों। शहर की भीड़ से दूर पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा आश्रम मौन में डूबा हुआ था। वहीं खिड़की के पास बैठी थी आर्या, एक साधारण दिखने वाली पर भीतर से असाधारण प्रश्नों से भरी युवती। आर्या की आंखों में आज नींद नहीं थी। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, अगर सब कुछ अलग अलग है तो भीतर इतना एक जैसा क्यों लगता है। उसने दुनिया देखी थी, धर्म, जाति, देश, विचारधाराएं। हर कोई खुद को सही और दूसरे को गलत ठहराता था। फिर भी जब किसी का दुख देखती तो उसका हृदय वैसे ही भारी हो जाता जैसे वह दुख उसका अपना हो। यहीं से उसकी खोज शुरू हुई थी। उसके गुरु, जिन्हें सब अनंत कहते थे, अक्सर एक वाक्य दोहराते थे, जो तुम बाहर देखते हो वही तुम भीतर से हो, और जो भीतर है वही पूरा ब्रह्मांड है। आर्या को यह बात सुंदर तो लगती थी, पर समझ में नहीं आती थी। उस रात उसने साहस किया और अनंत से पूछा, गुरुजी, अगर सब एक है तो इतना विभाजन क्यों है? अनंत मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उत्तर छिपा था, पर शब्दों में नहीं। उन्होंने कहा, आर्या, लॉ ऑफ वन कोई सिद्धांत नहीं है। यह याद है उस सत्य की जिसे आत्मा जानती है और मन भूल चुका है। आर्या चुप रही। अनंत ने आकाश की ओर इशारा किया, क्या तुम इन सितारों को अलग अलग मानती हो? हाँ, आर्या ने कहा, वे अलग अलग दिखाई देते हैं। और प्रकाश तो एक ही है। अनंत ने धीरे से कहा, लॉ ऑफ वन कहता है सब कुछ उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। अलगाव केवल अनुभव है, सत्य नहीं। उस क्षण आर्या के भीतर कुछ हिला, जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग गई हो। अहंकार का जन्म। अनंत उसे एक प्राचीन कथा सुनाने लगे। जब चेतना ने स्वयं को जानना चाहा, तो उसने स्वयं को बांट लिया, देखने वाला और देखा जाने वाला। यहीं से मैं और तुम का भ्रम शुरू हुआ। यही भ्रम अहंकार कहलाया। आर्या ने पूछा, तो क्या अहंकार गलत है? नहीं, अनंत ने बोले, अहंकार सीखने का साधन है, पर जब साधन को ही सत्य मान लिया जाए तब दुख पैदा होता है। आर्या समझने लगी थी, दुख बाहर नहीं था, वह तो अलगाव की सोच से जन्म लेता था। सेवा का रहस्य। अगले दिन आश्रम में एक घायल पक्षी लाया गया। आर्या ने बिना सोचे उसकी सेवा की, पानी पिलाया, दवा लगाई। उस क्षण उसे एक अजीब शांति मिली। अनंत ने देखा और कहा, देखा, जब तुमने उसे दूसरा नहीं माना तब तुम्हें शांति मिली। यहीं से आर्या को
लॉ ऑफ वन का पहला अनुभव हुआ। सेवा करना वास्तव में स्वयं की सेवा करना है। प्रेम का वास्तविक अर्थ। रात को ध्यान में बैठी आर्या के मन में एक और प्रश्न उठा, प्रेम क्या है? अनंत की आवाज जैसे भीतर से आई, प्रेम कोई भावना नहीं, वह पहचान है। यह पहचान कि सामने वाला तुमसे अलग नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने प्रेम को समझा, बिना अधिकार, बिना अपेक्षा। चेतना के स्तर। अनंत ने उसे बताया कि चेतना कई स्तरों का अनुभव करती है। भय, अलगाव, इच्छा, पहचान, करुणा, एकता, प्रेम, पूर्णता। लॉ ऑफ वन हमें करुणा और प्रेम की दिशा में ले जाता है। इस अध्याय के अंत तक आर्या यह समझ चुकी थी कि संसार में संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। हर आत्मा उसी एक चेतना का रूप है। सेवा, प्रेम और करुणा ही जागरण का मार्ग है। अनंत ने अंत में कहा, याद रखो आर्या, तुम इस संसार में कुछ बनने नहीं आई हो, बल्कि जो हो उसे याद करने आई हो। आकाश में तारे तब और अधिक चमक रहे थे, शायद इसलिए नहीं कि रात गहरी हो चुकी थी, बल्कि इसलिए कि आर्या भीतर से जाग रही थी। एपिसोड 2। जब मौन बोलने लगा। सुबह बहुत शांत थी, इतनी शांत कि पत्तों के गिरने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आर्या आश्रम के पीछे बने छोटे से ध्यान कक्ष में बैठी थी। आंखें बंद थी, शरीर स्थिर था, पर मन पहली बार भाग नहीं रहा था। कल रात कुछ बदल गया था। पहले ध्यान उसके लिए एक अभ्यास था, अब वह घर लौटने जैसा लग रहा था। अनंत ने कहा था, आज शब्द नहीं मौन सिखाएगा। आर्या को समझ नहीं आया था कि मौन कैसे सिखा सकता है। पहला सामना स्वयं से। जैसे ही उसकी सांसें धीमी हुई, भीतर दृश्य उभरने लगे। बचपन की यादें, डर, असफलताएं। वह क्षण जब उसने खुद को कमतर समझा था, उसका मन घबरा गया। यह ध्यान है या सजा, उसने सोचा। तभी अनंत की आवाज भीतर गूंजी, जो दिख रहा है उसे रोको मत, वही द्वार है। आर्या ने भागना नहीं चुना। उसने देखा अपने डर को, अपने गुस्से को, अपने अहंकार को, और अब पहली बार उसने उन्हें दुश्मन नहीं माना। भ्रम का पर्दा। अचानक एक अजीब अनुभव हुआ। उसने स्वयं को ऊपर से देखा, जैसे वह शरीर नहीं, केवल देखने वाली चेतना हो। उसके भीतर प्रश्न उठा, अगर मैं यह शरीर नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन? उत्तर शब्दों में नहीं आया, उत्तर अनुभूति बनकर आया। एक गहरी शांति। अनंत ने बाद में समझाया, यही लॉ ऑफ वन का द्वार है। जब मैं देखने लगा तब मैं मिटने लगता हूँ। समय का भ्रम।
ध्यान के दौरान समय रुक गया था। 5 मिनट बीते या 5 घंटे पता ही नहीं चला। आर्या ने अनुभव किया कि समय भी अलगाव की तरह एक रचना है। भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक साथ मौजूद है। अनंत ने कहा, जब चेतना स्वयं को सीमित मानती है तब समय पैदा होता है। आर्या समझने लगी, जागरण का अर्थ भविष्य में पहुंचना नहीं बल्कि अभी में लौटना है। दूसरी आत्माएं। उस रात आर्या ने सपना नहीं देखा, उसने याद किया। उसने देखा कि वह अलग अलग रूपों में जी चुकी है। कभी साधक, कभी माँ, कभी योद्धा, कभी साधारण स्त्री। हर जीवन में उसने एक ही बात खोजी थी, एकता। वह जागी तो आंखें भीगी थी पर मन हल्का था। अनंत ने कहा, आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक वह अलगाव की भूल को सीख न ले। सेवा से साधना तक। अब आर्या की सेवा बदलने लगी थी। पहले वह दूसरों की मदद करती थी, अब वह अपने भीतर के प्रतिरोध को भी अपनाने लगी थी। किसी ने कठोर शब्द कहे तो वह रुकी, किसी ने अपमान किया तो उसने देखा कि चोट कहाँ लगी, और हर बार उसे एक ही उत्तर मिला, अहंकार। अनंत बोले, अहंकार को तोड़ो मत, उसे देखो, देखने से ही वह पिघलता है। प्रेम की परीक्षा। एक दिन आश्रम में एक व्यक्ति आया, क्रोधित, पीड़ित, आरोपों से भरा हुआ। सब उससे दूर हट गए। आर्या का हृदय कांपा पर उसके कदम आगे बढ़े। उसने उस व्यक्ति को सुना, बिना टोके, बिना सुधारने की कोशिश किए। कुछ देर बाद वह व्यक्ति रो पड़ा। उस क्षण आर्या को समझ आया कि प्रेम का अर्थ सहमत होना नहीं, उपस्थित होना है। अनंत ने कहा, जब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती तभी उपचार शुरू होता है। लॉ ऑफ वन की पहली झलक। उस रात ध्यान में आर्या ने अनुभव किया, कोई केंद्र नहीं था, कोई सीमा नहीं थी, केवल एक प्रवाह, देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया, तीनों एक थे। उसके भीतर एक वाक्य उभरा, मैं अलग नहीं हूँ, मैं ही सब हूँ। वह डर गई, फिर मुस्कुरा दी। अध्याय का सार। इस अध्याय में आर्या ने सीखा, मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। अहंकार शत्रु नहीं, द्वार है। समय और अलगाव अनुभव है, सत्य नहीं। प्रेम उपस्थिति है, नियंत्रण नहीं। अनंत ने अध्याय के अंत में कहा, अब यात्रा बाहर नहीं भीतर होगी, और जो भीतर है वही पूरा ब्रह्मांड है। आकाश में अब तारे नहीं गिने जा सकते थे, क्योंकि गिनने वाला ही धीरे धीरे मिट रहा था। जिस दिन यह समझ आ गया कि हम सब एक ही चेतना है, उस दिन डर गिर जाता है, घृणा पिघल जाती है और जीवन सरल हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको भीतर तक पहुंचा हो, लाइक करें, कमेंट में लिखें, हम एक हैं।
चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लॉ ऑफ वन एक ही सत्य और लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।